तालियां सुनाई नहीं दे रही। यस, अभी आपने तालियों को जुबान दे दी है। सो सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगा, देन वी कैन स्टार्ट Q&A, कि कोई भी जवाब दे सकता है डायस पे बैठे हुए। व्हाई फ्राइडे द लोहड़ी फॉर ट्रेलर लॉन्च? I mean, Lodi is a very important calendar in the, a very important festival in the north in the Sikh calendar. And Zuban, आपने जो जैसे अभी थोड़ा ट्रेलर में देखा होगा, is a film with a backdrop of Sikhism. It's got a backdrop of Sikhism, it's got a backdrop of faith, it's got a backdrop of music, and all these things are very associated with the festival of Lodi. Also, tomorrow is Guru Gobind Singh Ji's birthday. So we thought the moment was amazing, auspicious, and also very timely to release the trailer of Zuban and put it out into the world, and that's why Lodi. So ये प्योर डेट हो चुकी है 13th लोहड़ी। जोरदार तालियों से अब फ्लोर को ओपन किया जाता है फॉर योर Q&A। मेरा सवाल आपसे है, आपका 2 किरदार देखा हमने फिल्म में, तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और डिफिकल्ट किरदार कौन सा था आपके लिए? एक्चुअली दिलशेर एक ऐसा इंसान है जिसको म्यूजिक से नफरत है। वो म्यूजिक से भागता है, म्यूजिक से डरता है। हम अपनी निजी जिंदगी में कितने लोगों को जानते हैं जो म्यूजिक से नफरत करते हैं या म्यूजिक से भागते हैं। मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। तो जस्ट गेट दैट स्पेस। 1 second. इज इट नॉट ऑडिबल? हेलो, या सो दिलशेर ऐसा कैरेक्टर है जो म्यूजिक से भाग रहा है, म्यूजिक से डरता है, म्यूजिक से नफरत करता है। तो मुझे एक ऐसा किरदार ही बड़ा चैलेंजिंग लगा कि ऐसा कोई हो भी सकता है कि म्यूजिक उसको ना पसंद हो, क्योंकि मैं अपनी निजी जिंदगी में मुझे म्यूजिक बहुत ड्राइव करता है, मुझे खुश करता है, मुझे दुखी करता है, या जो भी है मुझे इंस्पायर करता है। तो मुझे वो समझना बहुत डिफिकल्ट था। तो वो चाहे वो दिलशेर जो आप सरदार देखते हैं, चाहे वो दिलशेर जो आप वो मोना है सरदार नहीं देखते, एक उसकी रेगुलर फाइट वही है कि वो म्यूजिक से कैसे लड़ता है और उसी के थ्रू अपने आप को डिस्कवर करता है, उसी के थ्रू ही फाइंड्स हिमसेल्फ। तो वो मैं ऐसे चूज तो नहीं कर पाऊंगा कि दिलशेर कौन सा वाला, बट मैंने एंजॉय सरदार को बहुत किया था, क्योंकि मुझे वो पगड़ी पहनना एंड वो दाढ़ी मूछ और वो जो एक सरदारों का रुबाब मुझे बहुत पसंद है। एक अपने आप चाल बदल जाती है सरदार बनते ही। तो मैंने एंजॉय बहुत किया था प्रोसेस, बट इट वाज इक्वली चैलेंजिंग एंड इट वाज इक्वली एक्साइटिंग टू पोर्ट्रे दिलशेर। आप दोनों से जानना चाहूंगा, सारा एंड विक्की, म्यूजिक आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, एंड ऐसा कौन सा मोमेंट होता है जहां पर आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, और किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं आप दोनों? मैं हर वक्त म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ। आई एम ऑल्सो म्यूजिशियन, सो इट्स बिन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। इनफैक्ट बचपन से जब मैं स्कूल से वापस आती थी और घर में चाहे कुछ भी हो रहा था, वेदर मम वाज कुकिंग एंड डैड वाज वाचिंग टीवी, देयर इज ऑलवेज म्यूजिक प्लेइंग समवेयर, सम रेडियो वाज प्लेइंग समवेयर इन द बैकग्राउंड। एंड आई थिंक कि हम सब की ज़िंदगी में ऐसा, मे बी नॉट इवन वन सॉन्ग, यू ऑलवेज हैव अ सॉन्ग फॉर एन ओकेजन. You always hear something that reminds you of someone or something, and I think music is a beautiful part of everybody's life, and especially in India, because we find that it's such an intricate part of our culture, and we've grown up listening to it in various forms, and it just somehow finds its way into our lives as a friend almost. So yeah, I like listening to music all the time. Sarah, Prabhat from APNS. First want to compliment. Hello, Prabhat from APNS. 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 Hello. First want to compliment you. You are looking stunning in your dress as well. Thank you And very the much. thing is that It's a Malini Ramani, in case anyone's interested. the Yes, thing is please that the concept of speechless love as such, if any individual wants to convey that speechless love in a powerful manner, what is the way out? I think you already know the answer of the question before you asked No, me. how can I do the answer? I'm asking. The It's through music, actually. And have you ever been in a situation where you are speechless while in love as such? All the time. When? All the time. Right now, I'm so in love. I have no words to जैसे आप स्पीचलेसली हुए उनको कॉम्प्लीमेंट कर चुके हैं। हेलो हाय, दिस इज प्राची फ्रॉम दैनिक जागरण। मैं जानना चाहती हूँ कि स्टोरी का आइडिया कब और कैसे मतलब आपको आया, कहाँ से ये स्टोरी आया? Like I said, I've been working on this for the last nine years. तो स्टोरी का आइडिया has come from a very personal place. I was not inspired by कोई और कहानी or someone else's life. सब मेरे दिल से ही आया है. And I spent a lot of time developing the story. But मुझे सिर्फ एक चीज़ मालूम था कि मैं इसको
बहुत ही पर्सनल फिल्म बनाना चाहता हूँ और उसके लिए आई हैव टू कीप हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद माई सेल्फ एंड द एक्सपीरियंस एंड द आइडिया ऑफ दिस फिल्म, द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आई है, मेरी लाइफ से आई है, मेरे जो मैं बिलीव करता हूँ उससे आई है. सो इट्स अ वेरी पर्सनल स्टेटमेंट एंड stories come from there. Also, I'm Sikh, so I have grown up in an atmosphere. मेरी family में बहुत Sikh prayers होते हैं, बहुत Sikh music prevalent है, and though there's a lot of tradition in my home, it's also a very modern family. तो सब कुछ बस मेरे personal experiences से और मेरी life से आया है. हाय विकी, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू. मसान में जैसे आपके लिए मतलब पानी में तैरना काफ़ी डेंजर था, आपने उसके लिए काफ़ी प्रिपेयर किया था. इस फिल्म के लिए आपके लिए क्या ज़्यादा मुश्किल था या कैसी ऐसी कौन सी शॉट था या सीन था जिसके लिए आपको ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ा? एक इसमें जैसे आपने ट्रेलर में देखा दिलशेर स्टटर करता है एंड तो वो एक पकड़ना वो एक इट वाज बिट ऑफ अ चैलेंज. तो आई रिमेंबर मी एंड मोजेस यूज्ड टू विजिट डॉक्टर अजीत इन पूना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो वो स्पीच थेरेपिस्ट थे, तो हम पूना जाके उनके साथ उनके सेशंस में बैठते थे. तो हमें रिवर्स करना था, वो सिखाते थे, वो उनको सुधारते थे जो उनके पेशेंट्स आते थे. एंड मुझे वहाँ जाके उनके सेशंस में बैठ के उनके पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके कि वो कब कब स्टटर करते हैं या उनको अगर मैं उनके साथ वो सीन्स कुछ शेयर करता था तो उनसे पूछता था कि आप इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे, या जब आपको डर लगता है या जब आप एक्साइटेड हैं. तो उनके साथ काफ़ी सेशंस होते थे. वी हैड इंटेंस रीडिंग सेशंस विद द डॉक्टर अजीत, कि ताकि देखना कि वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है. एंड ऑल्सो इसके अलावा, स्टटरिंग के अलावा एक और चीज़ थी कि मैं पंजाबी हूँ, तो एक वो पंजाबी डायलेक्ट पकड़ना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था. बट ये कहानी एक ऐसे लड़के की है, दिलशेर की, जो पंजाब से निकल कर दिल्ली आया है कुछ बड़ा बनने, कुछ अपने सपनों को फॉलो करने. तो एक होता है जो अपने गांव से कभी नहीं निकला 25 सालों में, वो अचानक दिल्ली के बड़े शहर में आ जाता है, बड़ी फैमिली के साथ है, बड़े लोगों के साथ काम कर रहा है. तो एक वो जो डायलेक्ट में एक होता है कि आप हिंदी बोल रहे हैं पर उसमें पंजाबी एक्सेंट है, पर एक होता है कि आप पंजाबी बोलते हैं पर उसमें कहीं ना कहीं हिंदी आती है. तो एक हल्का सा फर्क है उसमें, एक सुर में. तो वो कहीं ना कहीं वो पकड़ने के लिए वी हैड एन अमेजिंग गाय फ्रॉम पंजाब, कुलविंदर, and he helped us a lot with, we actually used to sit on the script and actually jot down points कि कहाँ कौन से शब्द किस लेवल पे इतना ही पंजाबी आना चाहिए, इतना ही हिंदी आना चाहिए, ताकि हर एक वाइडर ऑडियंस को समझ में भी आ सके एंड प्लस एट द सेम टाइम ऑथेंटिसिटी भी उसकी लूज ना हो. बिकॉज एट द सेम, अगर वो पंजाब से निकल के अचानक से एक ऐसी हिंदी बोलेगा तो यू लूज दैट कैरेक्टर सम पॉइंट ऑफ द टाइम इन द फिल्म. सो वो एक मेहनत थी. एंड ऑल्सो ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज अ सिंगर, बट रनिंग अवे फ्रॉम म्यूजिक. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं यहाँ सिंगिंग सीखूं या मैं म्यूजिक से बाहर भागूं, प्रिपरेशन के टाइम. तो एक वो काफी वो एक सुर समझना ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट बट बीइंग स्कैर्ड ऑफ म्यूजिक वाज अ वेरी फाइन लाइन. तो विच फॉर्चुनेटली मोजेस द डायरेक्टर हैड अ very clear idea about कि उसे किस सुर पे. And we had intense workshops with Mukesh Chhabra ji and his team and Moses and everyone and Sarah, and we used to work on the scenes together, brainstorm on the characters and everything. And I remember workshop के समय में काफ़ी ख़राब था. मतलब मुझे सुबह वर्कशॉप पे मैं जाता था एंड शाम को मुझे फ़ोन आते थे कि बेटा संभाल तो लेगा ना तू. तो क्योंकि आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल कि ज़्यादा लोग नहीं जानते कि जुबान वॉज एक्चुअली माई फर्स्ट फिल्म. जुबान की शूटिंग मैंने मसान से पहले कर ली थी. तो मोजेस हैज बीन दैट पर्सन जिसने मुझ पे तब भरोसा रखा था जब आई वॉज स्ट्रगलिंग, आई वॉज गिविंग ऑडिशंस डे इन डे आउट एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में. एंड मुकेश छाबड़ा जी, गुनीत मोंगा, दीज आर द पीपल हु ट्रस्टेड मी देन. एंड सबसे मुश्किल पार्ट होता है कि आप एक स्टेशनरी डॉग को जो सबसे पहला धक्का देता है उसमें सबसे ज्यादा जिगरा चाहिए होता है. तो Moses has been that person in my life, and I really want to thank him from the bottom of my heart for giving this opportunity, to believing in me for a character like Dilsher, a conflicted character like Dilsher, who's trying to rediscover his abandoned roots, rediscover his abandoned fate, and rediscover himself through music. So I really want to thank Moses for this opportunity, and it's just been a wonderful experience. आपसे है जैसे क्योंकि फिल्म बुसान का भी हिस्सा रही है, तो एक फिल्म के लिए कितना पॉजिटिव होता है ये होना. एक फिल्म जब किसी फेस्टिवल का हिस्सा बनती है लोग अप्रिशिएट करते हैं. उसके अलावा ये भी खबर है कि विल स्मिथ ने
फिल्म का प्रोमो शायद आपके माध्यम से देखा है, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है, कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में? बुसान हमारे लिए बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो हमारा वर्ल्ड प्रीमियर था एंड द ऑडियंस वहां पर 6,000 पीपल वर देयर टू वॉच द फिल्म. सो 6,000 लोगों के सामने पहली बार अपनी पिक्चर दिखाएं एंड यू गेट अमेजिंग रिएक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ देम. इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उससे पहले जो लोग पिक्चर देखते हैं सिर्फ पिक्चर के कास्ट क्रू सिर्फ वही देखते हैं. यू कैन नेवर रियली गेट नॉट एन ऑनेस्ट ओपिनियन, यू कैन नेवर रियली गेट एन कॉन्फ्लिक्टेड ओपिनियन, क्योंकि पिक्चर सबकी है, सिर्फ मेरी नहीं है. और सब चाहते हैं कि द फिल्म शुड बी ग्रेट. लेकिन जब आप पिक्चर को अपनी टीम से बाहर लेके जाते हो, दुनिया में बाहर लेके जाते हो, एक नई कंट्री में लेके जाते हो, अ कंट्री लाइक कोरिया जिसकी ऑडियंस कंप्लीटली डिफरेंट है, उनके टेस्ट कंप्लीटली डिफरेंट है, और वो फिल्म को अप्रिसिएशन देते हैं, इट्स अ वेरी वेरी बिग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस. और सिमिलरली जैसे हमारी स्क्रीनिंग कोरिया में हुई, हमारा वर्ल्ड प्रीमियर वहां पर हुआ, हमारा नॉर्थ अमेरिकन प्रीमियर पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ पिछले हफ्ते. पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हॉलीवुड का बहुत ही बड़ा फिल्म फेस्टिवल है. इट्स अ वेरी ए ग्रेड हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल. तो वहां पर काफी ए ग्रेड हॉलीवुड एक्टर्स ने पिक्चर देखी, इसके प्रोमोज देखे, एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन देयर आल्सो, क्योंकि लोगों ने बोला कि पिक्चर तो हिंदी है, पिक्चर इज अबाउट is a very Indian story, but actually the core of the story is absolutely global and universal, और ये किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकती है. और हमारे गाने भी सारे हिंदी हैं, लेकिन जैसे आशु ने गाने बनाए हैं, दे आर रीचिंग आउट टू अ मच वाइडर ऑडियंस देन जस्ट इंडिया. एंड लोगों को गाने बहुत पसंद आए, और किसी को वर्ड्स तो कुछ आई मीन नोबडी अंडरस्टूड द वर्ड्स, लेकिन तभी भी द सॉन्ग्स रीच्ड आउट, पिक्चर रीच्ड आउट, एंड द रिएक्शन वाज अमेजिंग. सो द गुड थिंग अबाउट गोइंग टू दीस फेस्टिवल्स इज कि आप वहां से गेज कर सकते हो कि रिएक्शन क्या है, हाउ आर पीपल रिएक्टिंग टू द फिल्म, हाउ आर पीपल टेकिंग टू द फिल्म, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है. लकीली all our reviews and all our feedback was positive, so it's a great vote of confidence to go to these festivals. What was the reaction from Will Smith's side, you know? What Will said? Will loved it. Yeah, he found Vicky Kaushal very handsome. Yeah, Will absolutely loved the film. Okay, apart from this, you know, what I can see in the poster, it remind me of Gurdas Maan, you know? Yeah. The great singer from Punjab. Yeah. Have you people have taken this look specially from inspired by Gurdas ji? Yes, because the thing is कि Punjabi music there's lots of different types of Punjabi music. There's rap, there's hip hop, there's bhangra, and there's also very deep soulful Punjabi music. तो I wanted to, मेरा जो कैरेक्टर है जो विकी ने प्ले किया है, दिलशेर का कैरेक्टर, he's got a lot of depths and he's a very intense character. तो when I was thinking of who to model him on, who to be inspired from, I only thought of Gurdas Maan ji, because he's an institution in Punjab. और उनका music, his music has always been very soulful, very beautiful. It's never been cheap, it's never been cheesy. And I wanted to make a sophisticated product. I wanted to make a sophisticated film. So my obvious inspiration was him. And हमने उनको कॉपी नहीं किया, but I've been very inspired by his type of music, the way that he presents himself, the way that he conducts himself. So yes, he is a big part of the inspiration for Vicky's character. Okay, सारा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा जुबान का हिस्सा बनना? यू नो, म्यूजिकल पूरी फिल्म है और कहीं पूरे म्यूजिक के बारे में बात करती है, संगीत के बारे में बात करती है. एक दो किरदार हैं जो अलग अलग मुख्तलिफ हैं, अपने अपने किरदारों में जी रहे हैं. आपका रहना, फिल्म की पंजाबियत, जैसा कि जिक्र करा जा रहा है कि फिल्म में बहुत पंजाबियत है, आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट वर्किंग ऑन जुबान, यू नो? और लुक को लेके भी, आपके लुक को लेके भी कुछ टेस्ट हुए क्या, यू नो? Yeah, we did a bunch of look tests, especially for the teaser that you saw where I actually come out in my Punjabi avatar, which I couldn't believe that was so convincing. But no, I think it was, I'm not going to say it was challenging for a change, because she's a musician, right? And
I'm a musician. I understand what goes through a musician's mind. I understand how they move. I understand how they think. What I found interesting was meeting somebody like Dilsher in my film, in this film. Because I've never met somebody in my life who does not like music or doesn't listen to it, or actually, in his case, runs away from it. And to me, that was interesting. And yes, maybe you can even call it a challenge. How does Ameera bring that out of Dilsher without actually forcing it on him? And I think that through all the preparations, I actually went to Ashu's brilliant school called the True School of Music for 3 months in preparation for the role. I did a pro vocal course over there for 3 months. And it helped me as a musician, it helped Ameera as a character. But the understanding of what Moses had in mind for this girl, he wanted her to be the personification of music, and besides that being terribly flattering, it was a dream come true, because it was everything I, as a human being, could possibly ask for, because I have been given an opportunity here to play a musician and be an actor in one film. And I'm also going to be singing some of the songs. Ashu's made some beautiful acoustic versions of them. So I'm not going to say it was very challenging this time. I'm going to say it was a complete joyride. And of course, I put in every possible effort. Sing a song. I have to say one thing कि जब हम सेरा के कैरेक्टर की कास्टिंग कर रहे थे और जब मैं मुकेश के साथ when we were looking for the girl, मैंने मुकेश को सिर्फ एक चीज़ बोली थी कि I want a girl who can actually sing. क्योंकि I wanted a singer's body language. I wanted the actor to have that body language of a singer, because singers have a very different kind of a body language. And of course, Mukesh being Mukesh found Sarah instantly. So that's how it happened. How did you even know that I sang? Gurneet, hi, here. Hi. Hi. आपकी ज़्यादातर मूवीज़ फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बहुत ही धूम धड़ाका करती हैं, तो ये क्या मतलब कितना बेनिफिशियल होता है ये मूवीज़ के लिए जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहले जाती हैं फिर यहाँ रिलीज होती हैं? तो सबसे पहले तो मतलब जैसे आपको पता चलता है अबाउट फिल्म्स एंड ऑल्सो एन ऑडियंस रिएक्शन, मतलब मुझे लगता है कि अगर कहानी अच्छी है और कहानी यूनिवर्सल है, तो चाहे वो इंडिया में सेट है, इंडिया में किसी भी पार्ट में सेट है, इट कैन कनेक्ट एट अ ह्यूमन लेवल with anybody. If it can connect with you and me, it can connect with people in Korea, in France. Hello. So film festivals एक launch pad होता है फिल्म्स के लिए, जहाँ कहानी एक यूनिवर्सल होनी चाहिए और कहानी कनेक्ट करनी चाहिए किसी भी से. If this connects with you and me, it will connect with anybody in Korea, in US, in France, and the film has played very well in US because it is about finding your dreams. It is about finding yourself. हम सब ने सपने देखे हैं, but do we have it in us कि हम वो अपने सपनों को सच कर पाएं? हम लोग कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, so this is about Dilsher, जिसको आइडिया है कि उसको लाइफ में क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको पावर चाहिए, but what is his true calling, and then to have that in you to actually take that up, so I think this is what connected with everyone. Sarah, hi. So I've seen you singing live a few times. How has your music background contributed to this film? So like you said that you have sung some songs, but other than that, what was your understanding of the music, or what inputs were you able to give, since the whole theme of the film is music? All of them. I gave all the inputs. It was all my ideas. No. It was... Okay, it's a deeply spiritual thing. Okay, and if anyone who knows Moses will say this to you about him, he's a very deeply spiritual person. People choose to express it in different ways. You can do the obvious thing and be religious and pray and things like that, or you can be creative and sing or dance, or in the case of what Uma and Geti do. I'm sure that they will also tell you that there is a certain spirituality in there. I think for me, I also found a part of myself in this film, and more so not finding as much as opening up. There's a part of me that opened up. There's a part of my voice that opened up, which I don't think I've ever been able to find before. And a lot of that came from Moses' confidence in me, by making me feel like I was a crucial part of this film. And like I said before, that I was representing music, and that's a huge sort of task.
what I brought from before was the fact that I'd been listening to music every single day of my life. The fact that my mother would sing every single day of my life. The fact that we had similar musical influences and similar artists that we liked. But mostly the fact that I sing better than I speak. And I can communicate through a song better than I could ever put into words. And I think that's what I brought, which I think is, it just felt so true when I was playing the character. तो एक सवाल का और टाइम है. My question is to आपने इस फिल्म से जुड़ने के लिए कैसे सोचा और क्या खास बात देखी इस फिल्म में आपको? So, Rahul sir, is that for me? yeah, okay. Okay, very very good afternoon to you, ladies and gentlemen. Happy Lodi. पहले जैसे ही हमने फिल्म देखी तो सबसे पहले तो हमारी जुबान बंद हो गई. काफ़ी लोग इंडस्ट्री में इस मुगालते में रहते हैं कि यहाँ फिल्में बनती हैं पैसे के लिए या नाम के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं. और छोटी फिल्म बड़ी फिल्म, मुझे लगता है कोई फिल्म छोटी बड़ी नहीं होती. देयर इज अ बैड फिल्म एंड देयर इज अ गुड फिल्म. और जब हमने ये फिल्म देखी, राजू चड्डा जी ने देखी, हमारे चेयरमैन, मैंने देखी, तो we were just blown away. I think it's, whether it's direction or the characters or music, amazing performances, और entertaining है, inspirational है. I think हम सभी जानना चाहते हैं कि हमको क्या ड्राइव करता है, हमारी कॉलिंग क्या है. So, and I think that is the punchline of the film. So it was very very entertaining, and we thought that it is best to marry content with box office. और हमारी इंडस्ट्री में, एक सेकंड, वो भाई साहब परेशान लग रहे हैं, कुछ चाहिए आपको? मैं आए, थैंक यू. ओके, हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी फिल्म मेकर्स हैं, कुछ मेरे भी दोस्त हैं, जैसे आप जानते हैं मैंने खुद चार एक फिल्में प्रोड्यूस की हैं. तो कुछ लोग हैं जिनकी सिर्फ जुबान चलती है और कुछ नहीं चलता. तो मोजेस, आई थिंक समथिंग दैट पर्सनली रियली स्टक मी was कि amazing. I think as a debut film, what he has created, I think hats off. और ये खामोशी से अपना काम करते हैं, और I am really tempted. I know it's supposed to be a serious trailer launch, but मैं 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ मोजेस के लिए कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं. मोजेस के हुनर बोलते हैं, इसलिए हमने फिल्म की. And we at Wave Cinemas are very very happy and proud to be associated, and we'll go to the last mile. Thank you. Thank you. एक और सवाल पूछो. My question is to Guneet and Nishan. The movie was earlier scheduled to release in 2015. So what was the reason behind its delay? I mean, firstly it was the release dates. We were just trying to find the best release date for the film, and yeah, that's pretty much it. I think a film like this needs mounting on in a scenario where every week we have so many releases competing. We were just kind of getting ready for the best date. Sarah, lastly, just can you sing 2 lines of the song? I mean, from the. Yeah, it's not pay. Thank you, sir. मैं हाउ जी कितनी स्क्रीन में रिलीज करने जा रहे हैं फिल्म, और उसके अलावा गंगा जल भी शायद क्लैश हो आपकी फिल्म के साथ, उस बात को लेके क्या तैयारियां हैं यहाँ पे? देखिए, आप जैसे आपने देखा आज ट्रेलर लॉन्च है, अभी हम आज से मार्केटिंग इनिशिएटिव शुरू हुआ है. वी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म. अब कितने स्क्रीन्स हैं, क्या हैं, ये टाइम बताएगा, लेकिन अच्छी रिलीज होगी, बड़ी रिलीज होगी, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. Vicky, ma'am, my question is to you. शायद वो गंगा जल के लोगों से भी पूछ रहे जब हमारी मुलाकात होगी जी, जिस तारीख की आप जिक्र कर रहे हैं रिलीज करने का, उसके दौरान एग्जाम्स भी चालू होंगे, बच्चों एग्जाम भी चालू होंगे, उस बात को कुछ ध्यान में रखा गया या डेट रिशफल हो सकती है? पिछले साल क्वीन रिलीज हुई थी 7/5. आई एग्री सर. So I think that answers it all. Audience अच्छी फिल्म को सूंघ लेती है दोस्त. NH10 भी सेम. और सब लोग इसको सूंघते हुए, और मैं चाहता हूँ कि सबकी जुबान पे जुबान हो और हो. Vicky, before I ask my question, I want to say that you were the best thing that happened to Bollywood in 2015.
Masan, take a boat, please. Bro, take a boat. The question is that you have a problem in the film that you stammer. So real life में भी ऐसा कुछ है, कोई weakness जिसे आपने overcome किया होगा? सर बहुत कमजोरियां हैं रियल लाइफ में भी. एक्टिंग नहीं आती, सीख रहा हूँ. Doing what film now, Masan? You can't say that. बहुत कमजोरियां हैं, बहुत ज्यादा कमजोरियां हैं. बट स्टैमर नहीं करता रियल लाइफ में. बट हाँ मतलब अब क्या बताऊँ. इस फिल्म में फैंस को भी रिप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है. इस फिल्म में विकी को कमजोरी दी गई है, उसकी थी नहीं. नाउ ही नोज हाउ टू स्टैमर वेरी वेल. तो ही इज अक्वायर्ड अ हैंडीकैप. He's waiting for 2 films before he responds to his female fans. Kindly sing 2 lines from the film. सो सेरा आप गा दें और हम इसे फिर अंजाम दे सकते हैं. I'm gonna sing 2 lines from Music is My Art because it's जो गाना भी आपने the देखा one that you saw. ये दिन से जानू के फिर से नियामत रखे तुझे सलामत रखे तुझे सदा. Music is my art, music is my home, music is my art, music is you and me alone. Thank you. Let's hear it for Sarah and the team.